फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं Next 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो कभी कभी इत्तेफाक से को। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ खास राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ। शो कभी कभी इत्तेफाक से में आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2 साल का लीप आया और यहाँ पर आप सभी को 2 साल के लीप के बाद गुनगुन और अनुभव के बीच की लड़ाई झगड़े भी आप सभी को देखने को मिले होंगे। शो का अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां अब तक आप सभी को या फिर कहें कि सबको लग रहा था कि यहाँ पर डॉक्टर ने गुनगुन को कहा है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, यानी कि गुनगुन के पास काफी कम वक्त है, तो वहीं अब गुनगुन के सामने डॉक्टर और आकृति से जुड़े हुए एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा हो जाता है। पता चलता है यहाँ पर गुनगुन को कि किस तरीके से डॉक्टर और आकृति एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो आखिरकार किस राज का खुलासा होता है गुनगुन के सामने, जो कि डॉक्टर और आकृति से जुड़ा हुआ होता है। जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो कभी कभी इत्तेफाक से में आप सभी को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से शो में यहाँ पर डॉक्टर ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि गुनगुन को एक बहुत बड़ी बीमारी है, गुनगुन के पास ज्यादा समय नहीं है। असल में यहाँ पर डॉक्टर ने ये सब कुछ इस वजह से कहा क्योंकि डॉक्टर ये बताते हुए नजर आते हैं कि असल में गुनगुन को तो ब्रेन ट्यूमर है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर अब गुनगुन के सामने एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा होने वाला है, जिसके बाद ही खुलासा होगा गुनगुन की बीमारी से जुड़े हुए राजों का भी। असल में यहाँ पर जहाँ डॉक्टर ने गुनगुन को कहा है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, तो वहीं अपकमिंग एपिसोड में गुनगुन के सामने इस बात का होने वाला है खुलासा कि यहाँ पर गुनगुन को ब्रेन ट्यूमर नहीं है। असल में आकृति जो कि अनुभव के नजदीक जाने की एक बार फिर से कर रही है वो कोशिश, तो यहाँ पर वो आकृति और डॉक्टर का एक मास्टर प्लान है कि वो यहाँ पर गुनगुन को ये बीमारी बताकर गुनगुन को बस ये जताना चाहेंगी कि वो अपने पति यानी कि अनुभव से दूर हो जाए, क्योंकि अनुभव गुनगुन को कितना प्यार करता है और गुनगुन अनुभव को कितना प्यार करती है ये तो सभी जानते हैं। हालांकि अब तक के ट्रैक में ये देखा होगा आपने कि पिछले 2-3 एपिसोड से यहाँ पर लगातार जब से 2 साल का लीप आया है गुनगुन और अनुभव के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अनुभव और गुनगुन एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तो वहीं जब गुनगुन को आकृति और डॉक्टर से जुड़े हुए इस राज का पता चलता है कि दोनों के दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो वहीं गुनगुन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। असल में आकृति तो अनुभव को एक बार फिर से पाने की कोशिश करती हुई नजर आती है, क्योंकि अगर एक बार गुनगुन अनुभव से दूर चली गई तो यहाँ पर आकृति के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा अनुभव की जिंदगी में फिर से आना, जो कि यहाँ पर अनुभव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है और ना ही कुलश्रेष्ठ हाउस के किसी भी सदस्य के लिए ठीक होने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ गुनगुन को एक राज का खुलासा यहाँ पर एक राज की बात पता चलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आकृति से जुड़े हुए राज का पता भी चलेगा कि जहाँ आकृति यहाँ पर गुनगुन और कुलश्रेष्ठ हाउस के सभी सदस्यों के सामने ये नाटक कर रही है कि वो सुधर चुकी है, अब वो विलन वाला कोई भी काम नहीं करने वाली है। तो वहीं गुनगुन के सामने इस बात का खुलासा हो जाता है कि जिस तरीके से आकृति 2 साल पहले बिहेव किया करती थी, आज भी आकृति ठीक वैसे ही है।
यानी कि पहले भी आकृति अनुभव पर अपना हक जताने की कोशिश करती थी। आकृति चाहती थी कि अनुभव सिर्फ और सिर्फ आकृति का होकर रहे। अनुभव और गुनगुन के रिश्ते को आकृति तोड़ना चाहती थी, तो वहीं आकृति का वो बिहेवियर अब भी मौजूद है आकृति के अंदर। एक बार फिर से आकृति अनुभव को पाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अनुभव को पाने के लिए आकृति एक से बढ़कर एक साजिशों को अंजाम देती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त तो आकृति ने डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लिया है और इस बीमारी के जरिए आकृति को ये लगता है कि कहीं ना कहीं गुनगुन और अनुभव का रिश्ता टूट जाएगा और अनुभव की जिंदगी में एंट्री हो जाएगी आकृति की एक बार फिर से। आकृति का ये प्लान कितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है, ये देखना तो काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि यहाँ पर 2 साल पहले जहां आकृति का सच जानने के बाद कुलश्रेष्ठ हाउस के सभी सदस्य आकृति से नफरत करने लगे थे, तो वहीं अब भी यहाँ पर आकृति को पसंद नहीं करते हैं कुलश्रेष्ठ हाउस के सदस्य और आकृति से उतने ही नफरत करते हैं जितना कि 2 साल पहले किया करते थे। यहाँ पर आकृति का ये राज आ जाता है यहाँ पर गुनगुन के सामने और गुनगुन इस राज का खुलासा अरमान के सामने करती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद ही अरमान अपने जर्नलिस्ट होने का फायदा उठाता है और यहाँ पर आकृति को एक्सपोज करता है अपनी जर्नलिज्म के जरिए। और क्या कुछ होता है शो में, ये सब कुछ देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर गुनगुन के सामने इस बात का खुलासा होता है कि असल में गुनगुन को ब्रेन ट्यूमर तो है ही नहीं। ये सब कुछ तो कहीं ना कहीं आकृति की एक बहुत बड़ी साजिश थी, ताकि वो अनुभव के एक बार फिर से नजदीक आ सके और अनुभव की जिंदगी में एंट्री कर सके। जैसा कि 2 साल पहले यहाँ पर अनुभव की जिंदगी से खुद ब खुद अनुभव ने आकृति को बाहर निकाला था, क्योंकि आकृति ने कई ऐसी चालों को यहाँ पर चला था जो कि इलीगल भी थी और यहाँ पर आकृति को उनके लिए सजा भी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर गुनगुन और अनुभव एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि आकृति की इन सब गलतियों को इग्नोर करके उन्होंने एक दूसरे का साथ अपनाना ज्यादा बेटर समझा। अब यहाँ पर जब गुनगुन के सामने आकृति और डॉक्टर से जुड़े हुए राज का खुलासा हो ही जाता है, जब पता चलता है यहाँ पर गुनगुन को कि असल में आकृति दे रही है इस बड़ी साजिश को अंजाम, असल में यहाँ पर आकृति के साथ डॉक्टर मिली हुई है और आकृति के कहने पर ही डॉक्टर ने गुनगुन को कहा है कि गुनगुन को ब्रेन ट्यूमर है। तो इसके बाद अब शो में क्या होगा, किस तरीके से पूरा का पूरा ट्रैक मेकर्स यहाँ पर व्यूअर्स के सामने करने वाले हैं पेश, देखना जानना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा।